नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गणपति पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों भोटिया जनजाति पर। तो भोटिया जनजाति के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसमें हम डीप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से फैक्ट वाइज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भोटिया जनजाति के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो भोटिया जनजाति महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। महान हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या भोटिया जनजाति की है। और ये भोटिया जनजाति किरात वंश की मानी जाती है। और इनका जो नेचर है वो है अर्धघुमंतु। और ये स्वयं को खस राजपूत मानते हैं भोटिया जनजाति। और 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय नीति, माणा, दारमा आदि दरों से पहले तिब्बत के साथ व्यापार किया जाता था। ये जनजाति व्यापार करती थी। लेकिन जब 1962 में ये युद्ध हुआ, उसके बाद ये व्यापार लगभग समाप्त हो गया। और भोटिया जनजाति की कुछ उपजातियां हैं। ऐसी उपजातियां लगभग 10 हैं। तो ब्यासी, जेठरा, छापड़ा, बकरी आदि है, ये इनकी उपजातियाँ हैं। और कुछ उपजातियाँ ऐसी हैं जो क्षेत्र के अनुसार है। तो उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति निवास करती है, मुख्य रूप से चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी के लगभग 291 गाँव में, यानी सबको मिला करके 291 गाँव में निवास करती है। तो चमोली में जो भोटिया जनजाति रहती है उसको मारछा या तोलछा, यानी मारछा और तोलछा चमोली में रहती है। और पिथौरागढ़ में निवास करने वाली भोटिया जनजाति को सौका, जौहारी, चौदासी, धर्मिया ये सब कहा जाता है। जौहार क्षेत्र में चौदास घाटी में और धर्मा घाटी में निवास करने वाली जनजातियों को। और उत्तरकाशी में जो भोटिया जनजाति निवास करती है, इसको बोलते हैं जाड़ भोटिया। तो अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो भोटिया जनजाति की जो सबसे मुख्य विशेषता है, ये है ऋतु प्रवास वाली जनजाति है। यानी ये गर्मियों में हिमालय क्षेत्रों में जाती है और सर्दियों में नीचे आ जाती है घाटियों में। तो भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है, इसको मैत कहा जाता है इनकी भाषा में। और जो इनका शीतकालीन आवास होता है, ये मुनसा या गुंडा कहा जाता है। यानी मैत ग्रीष्मकालीन आवास और शीतकालीन आवास मुनसा या गुंडा। और भोटिया जनजाति में परिवार को मवासा शब्द से प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से चकती, छंग शराब को कहा जाता है। जिया एक मुख्य पेय पदार्थ होता है जो वृक्ष की छाल और अन्य मिश्रणों से बनाया जाता है पका करके। और इनके भाषा में छाकू भात या चावल को कहा जाता है, पके हुए भात को। और रोटी को कहा जाता है कुटो, छामा दाल को। और जो गेहूं के आटे की रोटी होती है, इसे कहा जाता है कनको कुटो। इसी तरह से जो बड़े आकार की रोटी होती है, इसे पूली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। रोटी के लिए 3 शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, कुटो रोटी, और गेहूं के आटे की रोटी यानी कनको कुटो, और पूली। ये तीनों रोटी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पूली यानी बड़े आकार की रोटी, और कनको कुटो यानी गेहूं के आटे की रोटी, और कुटो यानी साधारण रोटी। तो अब इनके आभूषण और परिधान के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो रंगा, ये इनका परिधान है। घुटनों तक पहने जाने वाला कोट कहा जाता है, जो होता है इसे रंगा कहते हैं। अगला है गैजू या खगचसी। तो ये एक प्रकार का ऊनी पैजामा होता है। बांके ऊनी जूते होते हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। स्त्रियों के परिधान जैसे च्यूम्याला, चुकला, चुप्ती, ब्यूज, क्याम्बे, ये सब स्त्रियों के परिधान यानी वस्त्र हैं। बलडंग, चांदी से बने सिक्कों की माला को क्या कहा जाता है? बलडंग कहा जाता है। और मनसाली, तो मनसाली होती है लाल मनके की माला। सालीपुली भोटिया की भाषा में इनको आभूषण को सालीपुली कहा जाता है। और अगला है बीरावली। तो बीरावली जो आभूषण होता है, इसको सिर पर पहना जाता है भोटिया जनजातियों की स्त्रियों द्वारा। पतीली बाली, ये भी सिर का आभूषण है। खोंगली, ये गले का आभूषण है। झांकरी वाली, ये भी सिर का आभूषण है। और लक्षेप, ये हाथ में पहनी जाती है, इसे अंगूठी भी कहा जाता है। अगला इनकी विवाह प्रथा के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो तत्सत दामोला ये विवाह पद्धति, इनकी विवाह प्रथा है। दामी विवाह को कहा जाता है इसमें। और इनमें जो सगाई रस्म होती है, तो इसे कहते हैं थौची। रंगभंग युवा गृह, इसके बारे में आप जानते होंगे। यानी भोटिया जनजाति में जो युवा और युवतियाँ होती थी, तो इनको एक विशेष प्रकार का एक गृह बनाया जाता है, आवास स्थान बनाया जाता है, जहाँ पर युवा और युवतियाँ रात्रि में विश्राम करते हैं। और भोटिया जनजाति, इनके जो सगे संबंधी होते हैं, इनको ये स्वारा कह करके पुकारते हैं। इसके अलावा इसमें गंधर्व विवाह, भावस देवर विवाह, पुनर्विवाह आदि प्रचलित है, लेकिन इसमें बाल विवाह का कहीं नहीं मिलता है जिक्र। अगला इनका आर्थिक
और सांस्कृतिक परंपरा के बारे में कुछ जानते हैं। तो इनमें जो व्यापार किया जाता था सबसे पहले ये किया जाता था गमग्या पद्धति के आधार पर। तो गमग्या पद्धति के आधार पर क्या होता था, जैसे इसको किसी से व्यापार करना हो तो बीच में एक मध्यस्थ रहता था, इसके माध्यम से ही थर्ड पर्सन को कोई सामान दिया जाता था। तो होता तो विनिमय प्रथा था ही, विनिमय माध्यम से ही होता ये। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो माध्यम होता है, बीच में जो मध्यस्थ होता है, ये कोई पत्थर का टुकड़ा या इस तरह से कुछ आधा इसको दे करके आधा इसको दे करके, ताकि बाद में इसके व्यापारिक प्रथा को आगे बढ़ाया जाए। अगला होता है मितुर, माझीदार, साझीदार, ये व्यापारिक मध्यस्थ है, यानी इसी गमग्या पद्धति के साथ है ये। और सुजली मुजली ये एक व्यापारिक रस्म होती है। तो सुजली मुजली ये सब इनके व्यापारिक में ही आता है सारा। तो इसको थोड़ा समझते हैं सुजली मुजली क्या होता है। जैसे मान लो अगर दोनों पक्षों के बीच में व्यापार साझा हो गया कि ठीक है हम व्यापार करेंगे, ठीक है, तो सुजली मुजली एक प्रथा होती है जिसमें क्या होता है कि जब दोनों के बीच में सहमति बन जाती है तो एक प्याले पर एक विशेष प्रकार का पेय या शराब लिया जाता है और उसी शराब से दोनों लोग एक ही प्याला से उसको चखते हैं, यानी एक ही प्याला से जूठा एक दूसरे को खिलाते हैं पिलाते हैं, ठीक है, ताकि विश्वास बना रहे। और इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है भोटिया जनजाति का, ये हुड़का वाद्य यंत्र है। इनके जो लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के ये है तुबेरा, बाजी और तिमले, ठीक है। अब इनकी धार्मिक व्यवस्था देखते हैं। तो धार्मिक व्यवस्था वैसे तो भोटिया जनजाति मुख्य रूप से हिंदू धर्म को ही मानती है, लेकिन जो उत्तरकाशी की जाड़ भोटिया है ये कुछ लोग इसमें बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। तो भोटिया जनजाति भी लोक देवताओं की पूजा करती है। तो भूमियाल देवता ये भोटिया जनजाति का है। और एक दूसरा पढ़ा हमने कल, भूमिया, तो भूमिया थारू जनजाति का है और भूमियाल देवता है भोटिया जनजाति का। अगला है ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत, घंटाकर्ण देवता, ये सब इनके लोक देवता हैं, इनकी पूजा की करते हैं ये। तो घंटाकर्ण देवता बुग्याला में जो पशु चरते हैं उनकी पशुओं की रक्षा करने के लिए घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। साईं देवता, जो पशु खो जाते हैं उनका पता लगाने के लिए साईं देवता की पूजा करते हैं भोटिया जनजाति के लोग। अगला सिधवा विधवा भी इनके पशुओं की रक्षा के लिए माना जाता है ये देवता। और फैला और गुरमा ये तिब्बती देवी है। और भोटिया जनजाति का जो सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता है ये कंडाली महोत्सव या गिरजी महोत्सव मनाया जाता है इनके द्वारा। ये 14 घाटी में मनाया जाता है पिथौरागढ़ के, और ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अगला है गवन संस्कार। तो गवन संस्कार ये मृतक की शांति के लिए किया जाता है भोटिया समुदाय में। और भूमो संस्कार, तो भूमो संस्कार किया जाता है नवजात बालक के जब 3 माह का हो जाता है तो एक संस्कार किया जाता है भूमो संस्कार। आप जानते हैं थोड़ा उत्तरकाशी की जाड़ भोटिया जनजाति के बारे में। तो उत्तरकाशी की जो जाड़ भोटिया है ये अपने आप को जनक का वंशज मानती है और मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इसमें जो गरम चोगा पहनते हैं इसको कहा जाता है वपकन। अगला है पैंतुरान। तो पैंतुरान यानी खाल से निर्मित जूता जिसे पैंतुरान कहते हैं। लंबा चोगा स्त्रियों के पैर तक जो होता है इसे कौलक बोलते हैं। और ऊनी वस्त्र इनके कुछ होते हैं, थुलमा, चुटका, पट्टू, फांचा, अंगड़ा, ये सब जाड़ जनजाति के हैं। और तो जाड़ भोटिया जो भाषा प्रयुक्त करती है ये रोम्बा भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये रोम्बा भाषा ज़्यादातर तिब्बती के जो लोग हैं तिब्बती भाषा के साथ ज़्यादा मेल खाती है। और पुजारी और ब्राह्मण का कार्य करने वाले व्यक्ति को लामा कहा जाता है। तो भोटिया जनजाति के जो त्यौहार हैं, जो जाड़ जनजाति है इनके मुख्य रूप से त्यौहार है लोसर और सुरगेन। तो उत्तरकाशी में जो जाड़ भोटिया हैं ये मुख्य रूप से हरसिल और डुंडा में मुख्य रूप से निवास करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपको जल्द ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद।